जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन किस प्रकार से है। जैसे कि वहाँ का मीडिया जब पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानने के लिए चाहता है तो वहाँ का पब्लिक किस प्रकार से इंडिया के बारे में बतलाता है, जो कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं और पाकिस्तान बहुत आगे निकल चुका है हर चीज़ में। आप लोग का इस वीडियो देखने के बाद आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया कीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन देखने के बाद आप लोग का क्या मन में ख्याल आता है, किस प्रकार से विचार आता है। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखने के लिए आप लोग को मिला है, मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर बाद में मैं अपना रिएक्शन दूँगा। जय श्री राम, जय हिंद। ट्रेड के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में और एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट के बारे में इंडिया राइट नाउ काफी अच्छा प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? यूएस, रशिया, फ्रांस एंड देन आल्सो चाइना, समहाउ इंडिया मैनेज के सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। बेसिकली मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। आपने देखा होगा मिशन सिंदूर वाला जो सीन हुआ है, ठीक है, उसमें बेसिकली इंडिया ने अपने तरफ से तो सही खेला था, मतलब कि हम पूरी दुनिया को एक अपने साथ मिलाएंगे। फिर आखिर ये क्यों है कि इवन दो राफेल की जो भी मई में सिचुएशन हुई उसके बावजूद जो है वो फ्रांस अभी भी विलिंग है कि वो इंडिया को अपने राफेल्स दे और मजीद प्रोडक्शन भी होगी राफेल एम की। आपको नहीं लगता कि यार एक कंट्री जिसने ऑलरेडी उसको एग्जैक्टली तो वो फिर भी उन्हीं के पास जा रहे हैं? डज दैट मीन दे हैव द मनी एंड दे कैन हैव इट? मेरा ख्याल है कि ना हमें थोड़ा सा उनकी इकोनॉमीज को समझना पड़ेगा। पैसा बैंक तमाशा देख वाली जी 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 बिल्कुल। यूएस, फ्रांस एंड तीसरा रशिया, ये तीन दुनिया के बड़ी पावर्स हैं जो कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा रिलाई करती है अपना असला बेचने पे। उसी तरह अब चाइना आ रहा है, लेकिन चाइना के साथ जाहिर बात है इंडिया के कुछ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, इसीलिए मतलब उनको अपने पैसे से है। जो फ्रांस है उसको इससे नहीं है कि अगर हमारी मार्केट गिराई, भाई जितनी मार्केट गिराई उससे ज्यादा का वो दोबारा से सेल कर रहे हैं। राइट। अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर आती है ना कि ये तो सिर्फ एक चीज हो गई, वेपन्स की चीज हो गई ना। आप अगर हम लोग वारफेयर से हट जाए, डिफेंस से हट जाए, उसके बावजूद भी और बहुत सारी जो है वो सेल्स एंड बहुत सारे रिलेशनशिप्स कायम किए गए हैं। हमने देखा कि इंडिया और फ्रांस ने कंबाइंड मिशंस किए स्पेस के अंदर, स्पेस पे काम किया गया। वहां पर हम लोगों को 3 सैटेलाइट्स पर काम नजर आया। उसके अलावा हमने देखा कि भाई वो ग्राउंड रियलिटीज पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। द अदर ट्रेड, अगर हम लुई विटॉन की बात करें तो इंडिया के अंदर ऑफिशियल स्टोर्स हमें नजर आते हैं, विच इज एन ऑफिशियल फ्रेंच ब्रांड। उसके अलावा अगर हम लोग इंडिया के ब्रांड्स की बात करें तो इंडिया भी बहुत सारी चीजें वहां पर एक्सपोर्ट करता है एंड फ्रेंच एक्चुअली डू प्रेफर इंडियन, जो हम कहेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो लोग जो भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो वारफेयर को हम डिफेंस को अगर साइड पे रख दें, उसके अलावा भी जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी हिरार्कीज है जिसके अंदर काम किया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि भाई वाकई में देयर इज अ ट्रस्ट दैट हैज बीन बिल्ट बाय द इंडिया एंड आल्सो अगर हम लोग बायलैटरली बात करें तो फ्रेंच की तरफ से? मेरा ख्याल है कि इंडिया के साथ अगर फ्रेंच वगैरह कर रहे हैं, उसका जो सबसे बड़ी इनको जाती है ना, मतलब इनके साइड पे जो पलड़ा भारी होता है इंडिया का, वो सिर्फ इसलिए होता है कि इनकी इकोनॉमी बड़ी है। सेकंडली इनके पास मार्केट बहुत बड़ी है। ऑब्वियसली ये मतलब चाइना के बाद दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो कि इंपोर्ट बेस्ड है ज्यादा, इंडिया भी। और दूसरी बात आपने जो कहा कि उनके लुई वुइटन वगैरह दूसरे ब्रांड्स उधर आ रहे हैं, तो जाहिर बात है उनकी मार्केट बड़ी है। और दूसरी बात अगर मैं मतलब कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मार्केट इंडिया से है तो बहुत कम, लेकिन हमारा ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत पीछे हैं। मतलब इंडिया के साथ कनाडा का कोई फड्डा होता है कि वो कहते हैं भाईजान हम आपको वीजे नहीं देंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिमाका नहीं करेंगे। उसके बावजूद पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री क्या कर रही है? कुछ भी नहीं, वही वो छोटे मोटे बच्चों वाले ट्वीट्स कर रहे हैं कि फलाना ये कर दिया, फलाना ये कर दिया। मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा बड़ा हो जाना चाहिए अब, क्योंकि हम उस लेवल पे आगे हैं कि इंडिया के साथ मतलब इस टाइम दुनिया देख रही है कि भाई वारफेयर में बराबर हो गया है, लेकिन हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में जिसमें इन्वेस्टमेंट्स लेके आए पाकिस्तान में, उसमें बहुत पीछे चले गए हैं। और इवन पाकिस्तानियों के अंदर अभी भी आप देख रहे हो मुस्लिम लोगों को उठाया जा रहा है, भगाया जा रहा है, ये वो किया जा रहा है। मतलब एक बिजनेस के लिए हमें चाहिए कि एक सॉफ्ट कॉर्नर आवाम को देना चाहिए, क्योंकि जब तक पाकिस्तानी यहाँ के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बाहर वाले तो कभी भी नहीं करेंगे। और इंडिया में हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा इस हिसाब से वो गुजरात वगैरह में एक वो टैक्स सोसाइटी बना रहे हैं, टैक्स सिटी है, फलाना है, ढिमाका है, उसमें सारी चीजें लेके आ रहे हैं। और इवन मैंने सुना है कि उधर जो गुजरात में कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक साइट पे लेके जा रहे हैं कि उधर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वो
पूरे मुल्क से कट करके अलग से एक सिटी है। ओके अच्छा, एक स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया इंट्रोड्यूस करवा रहा है डेफिनेटली। यहाँ पर एक और चीज़ है, हम लोग बड़ा ये बात करते हैं भाई पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। मैं अपनी मुतालिया पाकिस्तान की किताब में भी ये पढ़कर ही बड़ी हुई हूँ, आपने भी डेफिनेटली इसको देखा होगा, अभी तक हम लोगों को बहुत सारी मिसालें भी मिलती है। यहाँ पर एक और चीज़ बात करेंगे कि इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि उनको बनाया जाए, मेंबर बनाया जाए यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए, परमानेंट मेंबर, व्हिच मींस अ लॉट। ठीक है, और अगर देखा जाए तो रशिया जो है वो उनका एक बहुत बड़ा हामी है इस चीज़ में कि उनको परमानेंट मेंबर बनाया जाए। इवन फ्रांस भी इस चीज़ का बहुत बड़ा हामी है। आपको नहीं लगता कि भाई उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को काफ़ी ज़्यादा वोट अपनी तरफ किए हुए? भाई ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई जिस तरह से उन लोगों ने माइंड सेट के साथ खेला है, देखो अल्टीमेटली यहाँ पर यही चीज़ आएगी कि भाई ट्रस्ट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सिचुएशंस। अगर देखा जाए रशिया जब वार में था उनके साथ ट्रेड की गई, फ्रेंच की अगर बात की जाए तो दे आर स्टिल विलिंग टू बाय राफेल। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मेरा ख्याल है कि ना सबसे पहले हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि इंडिया में मोदी सरकार पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके पास वही वो 2-3 ट्रस्ट डेवलप हो हाँ जाहिर बात है। आपके मुल्क में मतलब कोई 2-3 साल के बाद नो कॉन्फिडेंस वोट हो रहे हैं, फलाना हो रहा है। जब आपके मुल्क में आपके बादशाह के ऊपर किसी को ट्रस्ट नहीं है तो बाहर वालों ने क्या ही करना है। यानी कि डायलेमा ये है कि पाकिस्तान के जितने अभी तक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, आई थिंक इट इज 32 बाय नंबर, और कोई भी अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकता। द लॉन्गेस्ट वाज सॉरी मैं नाम मेरा स्किप हो गया, बट द लॉन्गेस्ट वाज 3 years। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वाकई में ये चीजें जो है वो मैटर करती हैं इन अ लॉन्गर रन इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स? मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक घर की, घर में अगर बाप है ना, अगर सारे उसकी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब बाहर भी सभी उसको इज्जत देंगे। अगर हर तीसरे दिन कोई ना कोई बेटा कहता नहीं जी मैं इस घर का सरबराह हूँ, और बाप को कुछ नहीं है, और कभी बाप आ जाता है कि मैं इस घर का सरबराह हूँ, तो लोग किसके साथ आके कंट्रीब्यूट करेंगे, बातें किसके साथ करेंगे। इसी तरह दुनिया भी देखती है कि जिस बंदे की भाई अपने मुल्क में वैल्यू नहीं है उसको हमने क्यों वैल्यू देनी है। उसी तरह मतलब हम मोदी को चाहे जो मर्जी कह लें कि सॉफ्ट डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो भाई एक दुनिया को लेके चल रहा है। और रशिया तो ऑलरेडी उनके साथ है, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुए थे तो तब ही हम यूएस के गोदी में आ गए थे, वो रशिया की गोदी में चले गए थे। ठीक है, मतलब 2 सुपर पावर्स थी ना, तो इसलिए रशिया तो हमेशा उसके साथ ही होगा। इवन के पाकिस्तान के भी काफी सारे कॉन्टेक्ट्स हैं उनके साथ। बट क्वेश्चन यही तो है कि भाई हम लोग यही देख रहे हैं कि माना कि ठीक है इंडिया का जो है वो हम लोगों ने इल्हाक देखा विद रशिया, पाकिस्तान जो है वो यूएस की साइड पे रहा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन किया गया है कि हम लोग जो है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स में, काफ़ी सारे सेक्टर्स में काफ़ी पीछे रह चुके हैं। हम लोग शायद उस पर वर्किंग नहीं कर पा रहे उस तरह से, या शायद हमारे पास जो है ना वो उस तरह की एबिलिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास उस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। एक और सवाल यहाँ पर बनता है, मुझे ये बताइएगा कि वाई इज़ दैट सो कि इंटरनेशनली वेन एवर वी हैव सीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देयर इज़ ऑलवेज वन आंसर विच इज़ ऑब्वियसली इंडिया। एक और चीज़ यहाँ पर भी डिस्कस करने वाली है, वो ये है कि भाई अगर हम रशिया के साथ बात करते हैं तो रशिया के साथ ट्रेड हो गई, ठीक है जी, वहाँ पर उन्होंने अपना इवन के सोर्स कोड भी उनको देने का कहा। ठीक है, ये चीज़ इंटरनेशनली राइट नाउ हमें नज़र भी आ रही है SU-57 की। और साथ ही जब हम फ्रांस की बात करते हैं, राफेल M की बात की जा रही है, बायलैटरल रिलेशंस की बात की जा रही है, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ जो है रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है, आप स्ट्रेच बैक करें। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कुछ जगहों पे पाकिस्तान ने स्ट्रेच बैक भी किया, लेकिन उनको रिप्लाई भी किया। ये बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ इस बात पे भी सवालिया निशान होता है कि अगर पाकिस्तान कह रहा था कि हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इवन एयर शो में भी पाकिस्तान की बहुत बात है। एग्जैक्टली आपने देख भी लिया, और ये सोशल मीडिया पे भी खबर चली कि कैसे उनके इंडियन पायलट्स, अपने इंडियन पायलट्स पाकिस्तानी जहाज़ के साथ, JF-17 थंडर के साथ आप पिक्चर ले रहे हो। तो मेरे ख्याल से हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ये नज़र भी आता है और देखने वाले देख भी लेते हैं। तो इस वजह से बजाय इन बहस मुबासों में और जंगी जुनून में पड़ने के, पाकिस्तान को ये चाहिए कि कुछ डिफरेंट सेक्टर्स में, इकोनॉमी, मेडिकल में फोकस करे। आपको पता है कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में वी डोंट हैव दिस फैसिलिटीज, और काफ़ी सारे लोग इसीलिए अप्लाई करते हैं फॉर इंडियन वीज़ा, बिकॉज वहाँ पर ये अवेलेबिलिटी है। मैं खुद भी इस फील्ड से जो है बिलोंग करता हूँ। मुझे अच्छे से अंदाज़ा है कि
टैलेंट हमारे पास ज़्यादा है, नो डाउट। मैं इस बात पे बेट लगा सकता हूँ कि पाकिस्तान ने टैलेंट की, मेडिकल स्पेशलिस्ट की कोई कमी नहीं ठीक है। है, बट द थिंग इज़ कि हम रिसर्च पे नहीं लगाते। ओके पाकिस्तान में अगर रिसर्च का कोई प्रोफेसर नाम लेता तो उसको फंड के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिलता। राइट ठीक है, दैट्स द डार्कर साइड ऑफ आवर नेशन। सिर्फ एक जगह से प्राइड ले लेने से ये बात नहीं बनती, और बात यहाँ पे हम आम आदमी की भी कर रहे सही हैं। है। अब एक आम आदमी का कोई ये सोच नहीं, ये रीबूट कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ से भी असला वगैरह मिलता है उनके साथ हम अच्छे से निकलें। एयर शो की बात करते हैं। इंडिया का भाई नुकसान हुआ एयर शो में। देयर वाज अ तेजस तैयारा, अगर हम लोग बात करें तेजस जेट, और अगर देखा जाए तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप है। ठीक है, यूएस के साथ एक 10 साल का मुआहिदा कर लिया है, ठीक है। उसके बाद रशिया के साथ कर लिया, और इवन रशिया के साथ उन्होंने S57 हाँ F-57 की डील की है कि वो इंडिया के अंदर बनाएंगे, हाँ, so ठीक है। लेट्स सपोज अगर उसने वहां पे ये कर भी दिया तो अब हमारी आवाम बेसिकली क्या चाह रही है, क्योंकि लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें टिकटॉक का जमाना है, हर जगह पे वीडियोस चलती हैं, लेकिन हमारी आवाम सिर्फ व्यूज लेने के लिए राइट उनको कि इंडिया में मोदी सरकार पिछले 15 साल से हुकूमत कर रही है, ठीक है। और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उनके पास वही वो 2-3 ट्रस्ट डेवलप हो हाँ जाहिर बात है। तलहा अंजुम का नाम लिया, वो बेसिकली सिंगर है, Right. उसकी फील्ड पॉलिटिशियन या आर्म फोर्स नहीं है। दैट इज ट्रू। ठीक है, अब वहां पे वो कॉन्सर्ट करने गया था, अगर उसको किसी ने अकम्पनी किया है, हाँ। किसी ने उसको वार्मली वेलकम हाँ। किया, तो डेफिनेटली ये उसका राइट है। और बीइंग अ वन नेशन पाकिस्तानी एंड मुस्लिम, राइट कंपैरिजन करें हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की मार्केट इंडिया से है तो बहुत कम, लेकिन हमारा ये है कि हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत पीछे हैं। ठीक है। मतलब नो कि हमें पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा, ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि एरिया वाइज भी एक बहुत Right. बड़ा हमारा कंपिटिटर है, Right. हमारा चैलेंजर है। Right. The thing- साइड पे जो पलड़ा भारी होता है इंडिया का, वो सिर्फ इसलिए होता है कि इनकी इकोनॉमी बड़ी है, है। सेकंडली इनके पास मार्केट बहुत बड़ी है। Yeah, true. और मीडिया ने फिर भी एयर शो की पॉजिटिव साइड दिखाई। अगर बात करेंगे G20 समिट, डेफिनेटली राइट नाउ एक इंटरनेशनल अटेंशन बन चुका है। साथ ही साथ अगर एयर शो की बात करें 2025 में, वो भी हम लोगों को नजर आ रहा है कि बहुत सारी खबरें जो है वो इंटरनेशनली वहाँ से हमें नजर आ रही है, बहुत सी सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही हैं। उनमें से कुछ के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नज़र आए। डेफिनेटली वी नो के सिंस द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वी हैव सीन के फ्रांस ने हमेशा जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट शो किया है, जिसके अंदर उनके स्पेस के मिशंस का एक साथ होना, राफेल की ट्रेड, उसके बाद सबमरीन्स की ट्रेड, एंड देन ऑफ कोर्स सैफरान कॉरपोरेशन की अगर हम बात करें जो कि एक इंजन टेक की कंपनी है, उसके अंदर भी उनका बायलैटरल होना और जो है वो को प्रोडक्शन करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट। आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैव मेट ईच अदर एट द गाला। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, ओपिनियन, सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक में अभी भी अकड़ है, जो कि इंडिया से बहुत आगे मेरा देश निकल चुका है। जैसे कि आप लोग को भी पता होगा जो पाकिस्तान का क्या कंडीशन, क्या हालात है, किस प्रकार से वहाँ का पब्लिक अभी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, सारा कुछ आप लोग को जानकारी इस वीडियो में मिल ही गया होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है, क्या यह सही है या गलत है, कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोग से यही निवेदन है, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, जय श्री राम।